कुछ चीज़ ऐसी होती है इंसान को समझ की बाहर की होती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो इंसान की समझ में आती है। अलग अलग विचार के लोग होते हैं, अलग अलग सोच होती है और अलग अलग करने का तरीका होता है। यदि हम चाहे कोई मेरे मुताबिक काम करे या मैं दूसरे के मुताबिक काम करूं, ये हर व्यक्ति यही सोचता है, इसीलिए आपस में टकराव होता है और झमेला होता है। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग है, हर व्यक्ति का विचारधारा अलग है, सोच अलग है। मेरी मानता है, मेरे विचार में जो भी व्यक्ति संसार में आता है अपने कर्मों के कर्मफल के द्वारा प्रारब्ध का संचित किया हुआ कर्म इस संसार में आता है, उसी अनुसार रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण उस व्यक्ति में होता है। उस सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के स्वभाव स्वरूप प्रतिक्रिया उसके मन में विचार आते हैं और जाते हैं। उन्हीं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा आदमी अपना कर्म करता है। वो अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये मेरे विचार की बात है। मैंने कईयों से इस विचार में चर्चा भी किया, सोचा विचारी भी किया, मनन भी किया। हर व्यक्ति ये जानता है लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करता। मूल बात यदि इंसान समझ ले, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कार्य करने आया हूँ और मेरा प्रारब्ध के कर्म फल के द्वारा मैं इस दुनिया में आया हूँ। तीसरी बात, वो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण का जो स्वभाव है, अपने स्वभाव को समझ के और अपने प्रारब्ध के कर्म फल के हिसाब को समझ के काम करे, कोई तकलीफ नहीं है। सब व्यक्ति आनंदमय जीवन बिता सकते हैं, बिताते नहीं हैं, जानते ये भी हैं। लाभ है, हानि है, जन्म है, मरण है, जस अबजस हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। उसके बाद भी लोग आपस में लड़ते हैं, मरते हैं। आज के जो समय की धारा जो चल रही है, सिर्फ पैसा ही पैसा, मूल उसमें व्यवहार खत्म, उसमें शिष्टाचार खत्म, प्रेम खत्म हो जाता है। भागवत में, गीता में प्रसंग आया, जिस परिवार में पैसे का कमी रहता है उस परिवार में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा बना रहता है। जैसे जैसे उस परिवार में पैसा आता है, बढ़ता है, विचारधारा दूरियां बढ़ती जाती हैं, अहंकार बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, कामनाएं बढ़ती हैं। कामना नहीं पूरी होने पर एक दूसरे को राग, द्वेष, ईर्ष्या से देखते हैं। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। संसार में मनुष्य जो आता है सिर्फ उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा
कई जन्मों का संचित किया हुआ कम फल प्रारब्ध के हिसाब से मनुष्य योनि मिलती है। और इस मनुष्य योनि में सिर्फ इसलिए हम पैदा होके आए हैं उस परम परमेश्वर परमात्मा से मिले, योग हो, उस योगी परमात्मा परमेश्वर जीव परमात्मा का मिलन का नाम योग कहा गया है। जो भी हो, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचार उलझे हुए हैं। हर आदमी उलझा हुआ है। पैसे कमाने के चक्कर में मानसिक तनाव हो जाता है, पारिवारिक अशांति हो जाती है। उसके कारण उस व्यक्ति के शरीर में कई बीमारी हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, ब्लॉकेट। ये क्यों हो रहा है? उसका कारण ये है, 1990 तक मैंने कभी नहीं सुना किसी को शुगर है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को ब्लॉकेट है, किसी को स्टेंट लगा है, किसी को बाईपास हो रहा है, किसी की किडनी फेल है, किसी का मानसिक तनाव खराब हो गया है। इतने पैसे के लिए लोग भाग रहे हैं। उससे इसका अंजाम क्या होगा वही व्यक्ति जानता है जो भागता है पैसे के पीछे। कल मैं परिवार में बैठा था, आपस में चर्चा हो रहा था कि यदि हम कर्म नहीं करेंगे, पैसे के लिए नहीं करेंगे, तो हम खाएंगे क्या, अपने जीविका कैसे चलाएंगे। हमने कहा परमात्मा ने हमको इस संसार में भेजा है, हमारी नीड की पूर्ति के लिए भेजा, वो करेगा। लेकिन हमारे भाग में, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से पैसा आना होगा, वो आएगा, बिना मेहनत से भी आएगा। भोगना होगा, हमको भोगना है, भोगेंगे। लेकिन पैसा ही सब कुछ है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। परिवार को चलाने के लिए, कुछ सामान को खरीदने के लिए, जीविका की व्यवस्था के लिए पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा ही सब कुछ है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। ये आपस में कल हमारे परिवार में विचार विमर्श चर्चा हुई। मैंने लास्ट में ये कहा, भगवान पर भरोसा करो और अपने कर्म करो, निस्वार्थ भाव से फलित होगे। लेकिन झूठ बोल के, बेईमानी बोल के, मिलावट करके, गलत नीति से व्यापार करके पैसा कमाओगे, उसका भोग तुमको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरे को भोगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुम समझते हो कि मैं भगवान हो गया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे में इतनी क्वालिटी है, मेरे में इतनी काबिलियत है, मेरे में इतनी चित्तराई है, होशियारी है, समझ के करते हो। उस पर हम परमेश्वर परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हो, तो उसका भोग तुमको भोगना पड़ेगा। कुछ हमारे साथ परिवार के लोग, भतीजे, भाई, मेरी बातों को उनको अच्छी भी लगी, ऐसी बात नहीं है नहीं लगी, कबूल भी किए। लेकिन कबूल करना क्या है, अपने जीवन में उतारना ही सबसे बड़े अक्लमंदी का काम है। उतारता कोई नहीं है, भागम भाग कर रहे हैं। कहावत है, जब शमशान में हम जाते हैं, प्राणी मरता है, 10 आदमी इकट्ठे होते हैं, सब उनको थोड़ी देर के लिए, क्षणिक क्षण के लिए बैराग हो जाते हैं, भूल जाते हैं संसार कुछ नहीं है, फालतू है, एक दिन हमको इसी जगह आके मरना है, मरेंगे। हम बेकार में इतना उल फूल, लन फन, आड़ा पाड़ा ये सब करते हैं, नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही बॉडी जलने के बाद, नहाने के बाद जब बाहर निकलते हैं, फिर वही दुनियादारी, वही चक्कर, वही बेईमानी, वही दुख, वही कष्ट, वही सौदाबाजी। पैसा कैसे कमाए, किस तरीके से कमाए, वो दिमाग में उनका फितूर घूमता रहता है। पैसा कमाना और पैसे को यूटिलाइज करना, उसकी व्यवस्था करना, वो अलग है। जो व्यक्ति पैसा कमा ले और उसको कैसे यूज करना है और कैसे उसको बचा के चलाना है, वो नहीं जानता है, तो वही व्यक्ति ज़्यादा तकलीफ में है।
आज घर घर में बीमारी का तांडव चल रहा है। छोटा बड़ा का कदर नहीं करता, बड़ा छोटा का नहीं कदर करता है। सिर्फ पैसा के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना अपना करने का ढंग तरीका है, करो। बाद में दोष देते हो, भगवान को दोष देते हो, लोगों को दोष देते हो, ईर्ष्या करते हो, वो ऐसा बन गया, वो ऐसा बन गया, वो पैसे वाला हो गया, वो करोड़पति हो गया, हम कुछ हो नहीं पाए। उनकी देखा देख में वो भी उस पैसे के कमाने में मलयुद्ध करते हैं। कोई सक्सेस भी हो जाता है, कोई नहीं होता है। इसी प्रकार सृष्टि चल रही है, चलती रहेगी। लास्ट में इस संसार में एक समय ऐसा होता है, हम इस संसार से चले जाते हैं और अफसोस करते करते जिंदगी बीत जाती है। पीछे वाले भी अफसोस करते हैं जाने के बाद। लास्ट में वो भी इसी दुनिया से चल जाते हैं। ये मेला आना जाना का खेल है, खेल होता है। ऊपर बड़ा बैठा हुआ परम परमेश्वर परमात्मा, ये लीला खेल डायरेक्टर वो सबको खेल खिला रहा है और हम खेल खेलते खेलते इस संसार से चल जाते हैं। ये नहीं सोचते हम संसार में आए हैं उस पर परमेश्वर परमात्मा से जीव का मिलन होने के लिए हम इस संसार में आए हैं। मैंने आपको जो भी बोला, मेरा अनुभव उसके आधार पर बोला। आपको अच्छा लगे इसको फॉरवर्ड करिए, लोगों को सुनाइए, सुनिए, सब्सक्राइब करिए। सतीश खंडेलवाल शो।